कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में ना मैं आप सभी को क्लास 10th का एक टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आप लोगों को टोटल 60 वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। स्टूडेंट कितने वीवीआई ऑब्जेक्टिव? 60, जो कि आप लोगों के 2026 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के ग्रामर टॉपिक को समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके ज़रूर देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर है कि जिसे नहीं जीता जा सके उससे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, जिसे जीता नहीं जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। अर्थात वही है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत सारा शब्द होगा, उसके बदले में एक शब्द का प्रयोग करना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ बताइएगा कि जिसे नहीं जीता जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो अजय कहेंगे। जिसे हम लोग नहीं जीत सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अजय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा। दूसरा है कि जिसका तेज निकल गया है। ठीक है स्टूडेंट, जिसका तेज निकल गया है उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग निस्तेज कहेंगे। क्या कहेंगे? निस्तेज। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी 2025 में और ये प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जवाब देने का स्टूडेंट प्रयास करेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि लाभ की इच्छा। ठीक है स्टूडेंट, लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए कि लाभ की इच्छा। ठीक है, तो लाभ की इच्छा को हम लोग लिप्सा कहते हैं। लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? लिप्सा। ठीक है, और यह प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूं वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, यानी कि ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चौथा नंबर का प्रश्न है कि जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जहाँ तक सध सके उसे हम लोग यथासाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यथासाध्य। 5 नंबर का प्रश्न है कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नहीं हो सकता है स्टूडेंट उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो जो नहीं हो सकता है उसे हम लोग असंभव कहते हैं। जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्टूडेंट असंभव कहते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि अरे ये काम तो असंभव है, अर्थात ये नहीं हो सकता है। अगला है यहाँ पर 6 नंबर का कि जानने की इच्छा के लिए क्या होगा? बताइए, जानने की इच्छा को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? ठीक है, तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को इच्छा है, अर्थात जानने की इच्छा है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जिज्ञासा। और जिज्ञासा शब्द से ही बना है जिज्ञासु। कहते हैं ना कि वो स्टूडेंट काफ़ी जिज्ञासु है। जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो देने योग्य है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो देने योग्य है उसे हम लोग देय कहते हैं। क्या कहते हैं? देय। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि जिसकी चिंता नहीं हो सकती। ठीक है स्टूडेंट, जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए अचिंतनीय होगा। जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंतनीय होता है। अगला है कि कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, कम बोलने वाला को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो मितभाषी कहते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर का जवाब दीजिए कि बिना पलक गिराए, पलक समझते हैं ना स्टूडेंट, आँख वाला पलक। ठीक है, तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए, तो बिना पलक गिराए। ठीक है, तो इसके लिए होगा अपलक। बिना पलक गिराए अर्थात अपलक हम लोग उसके लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब कौन सा 11 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए स्टूडेंट कि जिसे क्या है? कि जिसे ईश्वर में विश्वास है स्टूडेंट। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे। बताइए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं। कहते हैं ना आस्तिक, जैसे कि हम लोग आस्तिक है क्योंकि हम लोगों को ईश्वर में विश्वास है, लेकिन जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं ना नास्तिक व्यक्ति है तुम्हें ईश्वर पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट,
स्टूडेंट, तो जिसे ईश्वर पर विश्वास होगा वो आस्तिक कहलाएगा और जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा वो नास्तिक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए नास्तिक। ठीक है, चलिए अगला है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला को क्या कहेंगे? स्वेद से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, तो जो स्वेद से उत्पन्न होता है ना स्टूडेंट, उससे हम लोग स्वेदय कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वेदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए 2023 में ये प्रश्न बन चुका है। अगला है कि बिना अंकुर का के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बिना अंकुर का, ठीक है स्टूडेंट, तो होगा निरंकुश। ठीक है, क्या हो जाएगा? निरंकुश। बिना अंकुश का, अच्छा अंकुश है ना, बिना अंकुश का उसे हम लोग निरंकुश कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर का कि सबको समान रूप से देखने वाला को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? जो सबको समान रूप से देखता है उसे हम लोग समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? समदर्शी कहते हैं। और समदर्शी कौन होता है? तो एक टीचर होता है जो सभी को क्या करता है? एक समान से देखता है। यानी कि स्टूडेंट चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको एक समान से देखता है। ठीक है, समदर्शी। लेकिन आजकल का बहुत सारा ऐसा टीचर है जो कि तेज बच्चा को ज़्यादा मानेगा, कमज़ोर बच्चा को नहीं मानेगा, तो वो समदर्शी नहीं होगा। हम लोग का मम्मी पापा समदर्शी होते हैं क्योंकि वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो सबको एक समान मानता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग भी स्टूडेंट समदर्शी बनिए। ठीक है, सबको एक समान देखिए, सबको एक समान प्यार कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है यहाँ पर कि जो कोई वस्तु वहन करता है, जो कोई वस्तु को क्या करता है? वहन करता है स्टूडेंट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वाहक करते हैं। क्या कहते हैं? वाहक। अगला है कि पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग उत्तरापेक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक हम लोगों ने 16 ऑब्जेक्टिव को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अभी बाकी के मैं अभी प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि मैं आप लोगों को टोटल कितने प्रश्न कराऊंगा स्टूडेंट? तो 62 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सके। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैंने पत्र लेखन, संवाद, ठीक है, निबंध, ये सब पढ़ा रखा है, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देख लेंगे। आप लोग सर्च कीजिएगा कि विजय स्टडी पॉइंट निबंध किसे कहते हैं, विजय स्टडी पॉइंट संवाद किसे कहते हैं, तो मेरा वाला वीडियो आ जाएगा, आप लोग जरूर उसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। और स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, बिहार के कौन सा जिला से देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मेरा जो वीडियो है वो कहाँ कहाँ चल रहा है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का प्रश्न बताइए क्या होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं 17 नंबर का प्रश्न कि जिसमें भूला, ठीक है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिस व्यक्ति में भला और बुरा समझने की शक्ति नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अज्ञानी कहते हैं ना, ये अज्ञानी व्यक्ति है, इसके अंदर ज्ञान नहीं है। ठीक है, और जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति है उसे ज्ञानी कहेंगे। अगला क्या होगा कि जिसने इंद्रियां को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियां को जीत लिया है स्टूडेंट, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जितेंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितेंद्रिय। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। अगर आप लोग इसे ना काफ़ी ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर पहले भी थ्योरी वाला वीडियो बना रखा है, तो उसे भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्या है कि जो युद्ध में स्थिर हो उसे क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर हो स्टूडेंट उसे हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। अगला है देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर का कि जो दूसरों का भला चाहने वाला है, जो दूसरे का भला चाहने वाला है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो सहृदय कहेंगे। क्या कहेंगे? जो दूसरे का भला चाहने वाला है सहृदय कहते हैं उसे। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखेंगे आप लोग और जवाब देंगे। कौन सा प्रश्न होगा अब हम लोग का 21 नंबर का कि जिसका खंड न किया जा सके, जिसका खंड न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अखंडनीय कहेंगे। क्या कहेंगे? अखंडनीय। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात इसका हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। 22 नंबर का बताइए क्या है कि जो स्त्री अभिनय करती है, ठीक है, यहाँ है ना, चलिए कहाँ है? जो स्त्री अभिनय करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उसे हम लोग अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 23 नंबर का देखेंगे स्टूडेंट। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर का प्रश्न बताइए क्या होगा 23 का कि जिसके सब कुछ कहा जा सके स्टूडेंट, जिससे सब कुछ, ठीक है, जिसके नहीं, जिससे सब कुछ कहा जा सके, हम लोग उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे?
ठीक है। किसी स्टूडेंट आप लोग सब कुछ कह सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपना मम्मी पापा भाई दीदी किसे आप अपना सब कुछ बता सकते हैं, या दोस्त है वो व्यक्ति, बताइएगा कमेंट करके किसे अपना आप सब कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पर है कि जिससे सब कुछ कहा जा सके उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग अंतरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरंग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जो दूसरों, ठीक है, जो दूसरे से बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते, ठीक है, जो दूसरे के बलबूते पर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो 24 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परावलंबी कहेंगे। क्या कहेंगे? परावलंबी। अगला है कि स्वामीर हित जानवर, बताइए स्टूडेंट कि स्वामीर हित जानवर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो एक नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? लवारिस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लवारिस हो जाएगा। ठीक है, स्वामी रहित जानवर, स्वामी रहित जानवर का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका स्वामी नहीं है, अर्थात जिस जानवर का क्या नहीं है, तो उसका मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लवारिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए 26 नंबर का स्टूडेंट कि जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, जिसके बारे में अगर आप प्रयास करते हैं और फिर भी अगर नहीं जान सकते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं अनभिज्ञ। क्या कहेंगे स्टूडेंट? अनभिज्ञ कहेंगे। 27 नंबर का क्या प्रश्न है देखिए यहाँ पर, चलिए दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, 27 नंबर का है कि दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है, दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार जिसे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अभिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकरण। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग 28 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट सब है। ठीक है, चलिए 28 नंबर का देखिए क्या है स्टूडेंट कि आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ को हम लोग क्या कहेंगे? अनलदग्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? अनलग्ध कहेंगे। 29 का है कि जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख में भी और दुख में भी क्या रहे? एक सा रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट? तो उसे हम लोग कहते हैं वीर। ठीक है स्टूडेंट, वीतरागी कहेंगे। वीतरागी जो क्या हो, सुख में भी दुख में भी एक सा रहे, वो बदलेगा नहीं, उसे हम लोग वीतरागी कहेंगे। ठीक है, अगला है 30 नंबर का स्टूडेंट कि जिसका रोग का इलाज न हो सके, ठीक है, जिसका रोग का इलाज न हो सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग असाध्य कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? असाध्य, क्योंकि जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। ठीक है स्टूडेंट, अब कौन सा होगा? 31 नंबर का बताइए कि जो सहने की शक्ति रखता हो स्टूडेंट, तो उसे हम लोग सहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? सहिष्णु, क्योंकि वो सहने का क्या रखता है? शक्ति रखता है। 32 नंबर का है हम लोगों का कि वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो क्या हो? नाशवान हो, अर्थात वो नाश हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग नाश्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? नश्वर, अर्थात वो क्या हो जाता है? तो नाश हो जाता है, अर्थात इसे हम लोग नश्वर कहेंगे। ठीक है, अब कौन सा होगा बताइए? 33 नंबर का होगा। ठीक है स्टूडेंट, बताइए कि किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। 34 का है कि किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन या फिर चिंतन करना, मनन या फिर चिंतन करना को हम लोग क्या कहते हैं? तो अनुशीलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुशीलन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 35 का जवाब दीजिए स्टूडेंट कि जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो घटना एक समान समय, ठीक है, एक समान समय घटित हो जाती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा स्टूडेंट? तो उसके लिए एक शब्द होगा समकालीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समकालीन। 36 का है कि जो समय के अनुकूल चलता आया है, जो समय के ही अनुकूल चलता आया है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो समयानुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समयानुकूल। ठीक है, 37 का है कि वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है स्टूडेंट, उसे हम लोग त्राता कहते हैं। क्या कहते हैं? त्राता, याद रखिएगा। वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्राता। 37 नंबर का समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं 38 नंबर का क्या होगा। देखिए यहाँ पर है कि चारों ओर से घेरने वाले, बताइए चारों ओर से घेरने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो उसे हम लोग परिधि कहते हैं। आप लोग विदित में भी पढ़े होंगे ना, परिधि, इस तरह से जो गोल गोल घेर जाते हैं, तो चारों तरफ से घेर लिया, तो यही ना परिधि होता है। चलिए अगला बताइए आप लोग ये
कि जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे क्या किया गया हो, अपने स्थान से स्टूडेंट हटा दिया गया हो उसको हम लोग स्थानांतरित कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, स्थानांतरित कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 40 नंबर का प्रश्न है कि हरा भरा मैदान, हरा भरा मैदान के लिए स्टूडेंट एक शब्द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो हरा भरा मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, उपवन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपवन का अर्थ होता है हरा भरा मैदान स्टूडेंट। तो 40 प्रश्न समाप्त कर लिए और ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ है, जल्दी जल्दी से देख लेंगे स्टूडेंट। क्या अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, क्या नहीं किया है तो स्टूडेंट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है स्टूडेंट एक वीडियो को शूट करने में। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट बनाइए, 1000 सब्सक्राइबर पुराइए। ठीक है स्टूडेंट, तब मैं आप लोगों को काफ़ी सारा जो की व्यवस्था इस चैनल पर देने वाला हूँ। चलिए 41 का जवाब दीजिए कि उचित मूल्य से कम, ठीक है, उचित मूल्य से कम आंकना, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, आप जवाब दीजिए। तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ठीक है, अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ यही हुआ कि उचित मूल्य से कम आंकना, उचित जो उसका उचित मूल्य उससे कम आंकना। 42 का है कि आक्रमण के समय रक्षा करने वाला को क्या कहते हैं, तो जो आक्रमण के समय रक्षा करता है ना उसे हम लोग आरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, आरक्षक। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला है कि जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, जिसने दूसरे से लिया हुआ ऋण को क्या कर दिया है, चुका दिया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उऋण कहेंगे। क्या कहेंगे, उऋण। ठीक है, अर्थात जो दूसरे से कर्ज लिया हो और उसे वो क्या कर दिया है, चुका दिया है, तो उसे हम लोग उऋण कहेंगे। ठीक है, 44 नंबर का है हम लोगों का कि मस्तिष्क संबंधी बेचैनी, अगर मस्तिष्क संबंधी बेचैनी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पीड़ा। अर्थात अगर आप लोग को मस्तिष्क संबंधी अगर बेचैनी हो जाए, जैसे टेंशन वगैरह हो जाए, तो वो भी क्या होगा, तो वो भी पीड़ा होता है। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, इससे आपको मस्तिष्क में बेचैनी हो गया, तो इसे भी आप लोग पीड़ा कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए 45 का है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रियंवदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियंवदा। ठीक है, हालांकि आजकल तो ऐसा बहुत कम मिलेगा प्रिय बोलने वाली स्त्री, सब झिझक के बोलती है आजकल। पता नहीं क्या हो चुका है समाज को, हर जगह वही हाल है। आप चलते फिरते किसी से बात कीजिए ना, झिझक के बात करेगा, या फिर आप जहाँ पर भी गांव समाज में रह रहे हैं आप किसी से बात कीजिएगा तो पता नहीं, हर जगह मैंने ऐसा आकलन किया स्टूडेंट, सब झिझक के बात करने के लिए आजकल कलयुग जो प्रारंभ हो चुका है ना, इसीलिए आप लोग से चाहेंगे स्टूडेंट कि कभी भी किसी से झिझक के बात नहीं करें, प्रेम से बात कीजिए स्टूडेंट। क्या ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है, और जो ज़िंदगी हम लोगों के पास बचा हुआ है उस समय भी हम लोग जो है कि गलत तरीक़ा से किसी से बातचीत करते हैं, तो ये अच्छा वाली बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए किसी से भी बात कीजिए, ऐसा बात कीजिए स्टूडेंट कि वो आपको फैन हो जाए और उससे लगे कि वाह कितना प्रेम से बात करता है ये, और वो आपको कहीं पर भी देखे तो वो आपको ज़रूर टोके। ऐसा आदमी से जो है कि दोस्ती बना के रखिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रियवदा कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट 46 नंबर का क्या है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो। ठीक है, शेखर पर क्या हो, शेखर अर्थात सिर होता है। ठीक है, जिसके सिर पर अर्थात शेखर पर चंद्र हो उसे हम लोग स्टूडेंट क्या कहेंगे, तो चंद्रशेखर कहेंगे। और चंद्रशेखर हम लोग किसे कहते हैं, तो हमारे प्रभु महादेव अर्थात शिव शंकर जी को हम लोग कहते हैं, हमारे भोलेनाथ को कहते हैं। अगला है 47 का कि जो पर के अधीन है, जो क्या हो स्टूडेंट, पर के अधीन हो, उसके लिए एक शब्द हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो पर के अधीन वाले के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो पराधीन कहते हैं। पर का अर्थ होता है दूसरा, जो दूसरों के अधीन हो उसे हम लोग पराधीन कहते हैं। 48 का है कि जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि और कानून के विरुद्ध हो उसे हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग गैर कानूनी कहते हैं। कहते हैं ना गैर कानूनी काम है, अर्थात ये कानून के क्या है, विरुद्ध है। चलिए अगला है यहाँ पर, ठीक है, 49 नंबर का है कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए उषा काल कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। अगला बताइए आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट 50 नंबर का कि निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। ठीक है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी अध्याय देश कहलाता है। क्या कहलाता है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अध्याय देश। अगला है 51 नंबर का, देखिए क्या है कि संयकालीन बेला, कौन काल बेला स्टूडेंट, संयकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं, जब पशु चरकर लौटते हैं तो वो क्या होता है, वो समय क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो समय गोधूली कहलाता है।
ठीक है। जब आप लोग देखते होंगे शाम का समय होता है ना, तो वही सायंकालीन बेला हुआ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोधूली बेला। वही बेला स्टूडेंट जब पशु लोग क्या होता है, पशु पक्षी चर के अपना अपना घर जाता है ना, तो उस समय को हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि देखभाल या निरीक्षण करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्टूडेंट पर्यवेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यवेक्षक। अगला है 53 का, यहाँ पर देखिए कि दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, जो दूसरे के बच्चे का क्या करता है, पालन पोषण करती है, तो वैसी स्त्री को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं बताइए। तो उस स्त्री को हम लोग क्या कहते हैं, इसका जवाब आप लोग खुद दे पाएंगे ऑप्शन पढ़ के। बताइए उसे हम लोग क्या कहेंगे। चलिए, दाई कहेंगे, अन्योन्य कहेंगे, या फिर धाय कहेंगे, या फिर भागिनी कहेंगे। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धाय कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं उसे, धाय कहते हैं। आप लोग दाई में टिक मार दीजिएगा अगर नहीं पढ़िएगा तो, क्या कि दाई शब्द आप लोग सुने होंगे कई बार, इसीलिए आप लोग दाई में टिक मार देंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जो दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है ना, उसे हम लोग धाय कहते हैं, धुआकर यो। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जिसकी काया बहुत बड़ी हो, जिसकी काया स्टूडेंट बहुत बड़ी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो दीर्घकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घकाय। ठीक है। चलिए, 55 का जवाब दीजिए कि राजाओं का राजा, जो राजाओं का भी राजा होता है, उसे स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं बताइए। राजाओं का भी राजा, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े जरूर होंगे, जो राजाओं का भी राजा होता है उसे हम लोग महाराजा कहते हैं। ठीक है, महाराजा सुने हैं ना, राजाओं का जो राजा होता है उसे हम लोग महाराजा कहते हैं। अगला है यहाँ पर स्टूडेंट की रक्त से रंगा हुआ, जो रक्त से रंगा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त रंजित कहते हैं। ठीक है, रक्त रंजित नाम भी होता है, जो रक्त से रंगा होता है, खून से रंगा हुआ होता है, उसे हम लोग रक्त रंजीत कहते हैं। ठीक है, रंजित। अगला है यहाँ पर कि ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी युक्ति जो क्या हो, परंपरागत हो, परंपरा से चलते आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट बताइए। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जनश्रुति कहेंगे उसे। क्या कहेंगे, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो उसे हम लोग जनश्रुति कहते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अन्य मनस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, अन्य मनस्क कहते हैं। अगला है यहाँ पर कि सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए किया गया आग्रह, अर्थात सत्य के लिए जो आग्रह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सत्याग्रह कहते हैं। सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न 2021 में स्टूडेंट पूछा गया है। क्या स्टूडेंट आप बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए तो जल्दी जल्दी कर लीजिए ना। इसी तरह का VVI ऑब्जेक्टिव हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग का कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो जो कम खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्पाहारी कहते हैं, अल्पाहारी। और याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट होता है ना उसे अल्पाहारी ही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा भोजन करते हैं तो आपको नींद आएगा, और नींद आएगा तो आप लोग अच्छी तरीक़े से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, 62 का है कि याचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, जो याचना करता है किसी का स्टूडेंट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, याचक कहते हैं। याचना करने वाले को क्या कहते हैं, याचक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब अंतिम प्रश्न है इस जो है कि टॉपिक का कि समान एक ही उदर से जन्म लेने वाला, अर्थात एक ही पेट से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो स्टूडेंट सहोदय होगा। ठीक है, सहोदय वही है कि समान अर्थात एक ही, उदर का अर्थ होता है पेट से जन्म लेने वाले, सहोदर कहलाता है। हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरा सहोदर भाई है, तो वही हुआ, सहोदर दीदी है, तो एक ही पेट से जन्म लेने वाले सहोदर कहलाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से 62 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाता है। आप हर एक प्रश्न को तैयारी कर लीजिए, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आप लोग 2 नंबर आंख बंद करके ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, मिलते हैं स्टूडेंट ग्रामर के एक और टॉपिक के साथ। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। बाय।